सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। निरंतरता के साथ हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और एक मंत्र का स्वाध्याय तो हमको निरंतर प्रतिदिन करना ही चाहिए, क्योंकि नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्जान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, संध्या हवन करने वाला व्यक्ति, सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी दुखों से, कष्टों से विचलित नहीं होता है। उसकी मति की शुद्धि होती, मति उसको सद्गति की ओर ले जाती है, दुर्मति नहीं होता है, उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती है, वह कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है, वह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए बिना आलस से प्रमाद के हम आपाधापी के इस माहौल में, इस वातावरण में भूल जाते हैं। और एक व्रत हमको रखना चाहिए कि कम से कम सोने से पहले, सोने के लिए जाते हैं, यदि दिन में स्वाध्याय नहीं कर पाते तो शांत बैठ करके कम से कम एक मंत्र का, एक पृष्ठ का, एक श्लोक का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, एक सूत्र का भाष्य पढ़ना चाहिए। इससे हमारे अंदर का जो उलझन है, जो अंदर से समस्याएं, अनेक समस्याएं रहती हैं, विचार अनेक कौंधते रहते हैं, उनसे हमको निजात मिलती है और हम सफल जीवन जीने वाले बन जाते हैं। हमारा जीवन बहुत प्रबल होता है, अच्छा होता है। यदि स्वयं वेद नहीं पढ़ सकते तो सुनने का प्रयत्न करें। इसलिए महर्षि देव दयानंद नियम बनाते हैं और वो कहते हैं, आर्य समाज के नियमों में सबसे पहला जो सब सत्य विद्याओं का, वेद क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये हम सबका परम कर्तव्य। आचरण मिलाना, उसको हम आचरण मिलाएं, उतारें जीवन में, मनसा वाचा कर्मणा, उसको जीवन में उतारने वाले बने तो बहुत सुंदर जीवन होगा। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के 5वें मंडल के 72वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक स्वाध्याय किया था। आज हम और आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सुंदर प्रार्थना है, इसको हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें क्योंकि 3 मंत्र ही हैं तो इसमें तीसरे मंत्र में कहा है कि ओम मित्रश्चा नो वरुणश्चा जुषेताम यज्ञमिष्टये निबर्हिषि सततम सोम पीतये। प्रीतिपूर्वक जीवन जीने की बात कही है। कहा कि स्नेह व निर्द्वेषता के साथ, ऐसे भाव के साथ हमारे जीवन यज्ञ का सदा प्रीतिपूर्वक हम सेवन करने वाले हों, हम सदा इष्ट सुखों को प्राप्त करने वाले हों। जो हमारे सात्विक सुख हैं, हमारी जो सात्विक इच्छाएं हैं, वो तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं? अविवेकपूर्ण नहीं, जो सात्विक हैं, जो हमारी जीवन और हमारी जगत के कल्याण के लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति करना तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यज्ञ की भावना हमारे चित्तों को निर्मल करती है। यज्ञीय जीवन हम जिए, यज्ञात्मक कार्यों को करें, कर्म करें, जिससे हम श्रेष्ठ जीवन का आलंबन लेकर के श्रेष्ठ जीवन जी पाएं। यह हमारे लिए अति उत्तम है, सोम के रक्षण के लिए। और वासना से शून्य हम हों, वासना से हम बचें, उपासना से युक्त हों, ऐसी भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर बात आगे हम 73वें सूक्त में पढ़ेंगे, तो इसको मैं आपके सामने लिखता हूँ। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है जो हमारे प्रत्येक जीवन के लिए प्राण अपान की साधना बहुत उत्तम है। और प्राण अपान की साधना, प्राण साधना से हम वासनाओं से बचेंगे और सुंदर जीवन जी पाएंगे। तो इस सूक्त के हम 8वें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे।
बहुत सुंदर वेद मंत्र है। ओम मध्वा ऊषु ओम मध्व ऊषु मधु युवा मधु युवा रुद्रा शिशक्ति पिप्युषी रुद्रा शिशक्ति पिप्युषी पिप्युषी यत् समुद्राति परशतः पक्वाः पृक्षो भरन्तवाम पृक्षो भरन्त वाम। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 73वें सूक्त का 8वां मंत्र है यह। ओम मध्वा ऊषु मधु युवा रुद्रा शिशक्ति पिप्युषी यत् समुद्राति पर्षथा पक्वा पृक्षो भरन्तवाम। ओम मध्व ऊषु मधु युवा रुद्रा शिशक्ति पिप्युषी यत् समुद्राति पर्षथा पक्वा पृक्षो भरन्तवाम। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है और जीवन और जगत का कल्याण करना ये हम सबका परम कर्तव्य है। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा हमारा विचार भी शुद्ध नहीं होगा।
उपनिषदों में भी आया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, युक्ताहार विहारस्य, गीता का जो श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहने का आशय यह है कि जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक व्यक्ति का विचार भी शुद्ध नहीं होगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने अन्न की शुद्धता पर बहुत बल दिया है। और आज का जो वातावरण है बिल्कुल विपरीत है। पहले इतने संसाधन नहीं होते थे और लोग दूर दूर की यात्रा पैदल करते थे, कई कई दिन चल करके करते थे, लेकिन वो स्वयं भोजन बनाते थे और खाते थे। भोजन नहीं बना सकते थे तो साथ में कुछ लेकर के चलते थे, लेकिन दूसरे ऐसे अपरिचित व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पता नहीं अन्न की शुद्धता है या नहीं है। क्योंकि अन्न, ये बाद में लोगों ने छुआछूत से जोड़ दिया, जो अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन सब श्रेष्ठ है, लेकिन वो शुद्ध अन्न होना चाहिए, शुद्ध विचार होना चाहिए। तो अन्न से हमारे मन का निर्माण होता है, अन्न से हम विचार के प्रवाह में आगे बढ़ते। अन्न का हमारा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन हो जाएगा। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर बात कही कि हे मधु युवा, माधुर्य का हमारे साथ मिश्रण करने वाले, रुद्रा, सब रोगों का द्रावण करने वाले, प्राणापानो, प्राण, जो प्राण है ना, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिवाइन हेल्थ। सो एवरी डे डू योगा विद मेडिटेशन विदाउट हेजिटेशन। प्राण की साधना हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्राण का इतना बड़ा महत्व है, सारा संसार, होल वर्ल्ड, उपनिषद में आता है, आप पढ़ेंगे आगे, कि ये सारा संसार उसी में, प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विदेहिनैति। ये सारा संसार त्रिदिवि, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे अंतरिक्ष लोक हो, चाहे द्युलोक हो, और ये सारा शरीर भी हमारा 3 भागों में बटा है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। ठीक है ना? नाभि से नीचे पृथ्वी लोक कहलाता है, इसके ऊपर फिर अंतरिक्ष लोक, इसके ऊपर फिर द्युलोक है। तो ये प्राण की जो साधना करता है उसको ये मधुरता से, उसको सबलता से युक्त कर देता है। प्राण के बिना जीवन हमारा चल नहीं सकता है। इसलिए प्राणापानो, निश्चय से, मध्वा माधुर्य से, पिप्युषी आप्यायन, रोगों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है प्राण विद्या। और उसको स्वामी जी महाराज करा रहे हैं। प्राण विद्या से ही हम रोगों से बच सकते हैं, भोगों से बच सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यत्र भोगाः तत्र रोगा, जहां भोग है वहां रोग है। तो रोगों से बचने का उपाय क्या है? प्राण की साधना करें। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि मध्वः, निश्चय से, हे प्राणापानो, निश्चय से, माधुर्य से, आप्यायन, वर्धन को प्राप्त करती हुई स्तुति, सुशक्ति, सुशक्ति अर्थात जो हमारा शक्ति आपका उत्तम सेवन करती। जितना जितना हम प्राण साधना में प्रवृत्त होते हैं उतना उतना ही हमारे जीवन में माधुर्य बढ़ता है। हम स्नेह से, प्रेम से, करुणा से, उल्लास से, उमंग से लबालब भरे रहते हैं। बिल्कुल जीवन क्या होता है? सुपर माइंड होता है, सुपर पावर होता है ना। तो व्यक्ति जो योग अनुष्ठान करता है वो सुपर पावर से युक्त होता है। उसको संसार के भोगों से, रोगों से
दोषों से कोई जो है उसको फंसा नहीं सकता, और वो उत्साह में इतना लबालब भरा रहता। स्वामी जी महाराज के जीवन को दो, कितना सदा प्रसन्न उन्नत, कितना भी मेले में हो, अकेले में हो, झमेले में हो, आनंद में रहो। एक क्षण के लिए भी निराशा हताशा नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में ऐसे मुंह लटका लेते हैं, ऐसा निराश हो जाते हैं, ऐसे हताश हो जाते हैं, तो ये प्राण साधना न करने का परिणाम होता है। प्राण साधना जो करते हैं वो कभी हताश निराश नहीं होते हैं, उत्तम जीवन बनता है, माधुर्य से युक्त होते हैं, मधुरता से। और इस प्रकार से प्राणों का स्तवन करने वाले बनते हैं। हे प्राणापानो यत, जब आप समुद्रा अति परशथा, काम क्रोध के समुद्र को पार करते हो, तो पक्वा पृक्षा, वृक्षों व अग्नि पर पके हुए फल ही वाम भरंता आपका भरण करते हैं। अर्थात इन प्राण आपान उपासक वानस्पतिक भोजन को ही ग्रहण करने वाला होता है। इस प्रकार से सात्विक आहार के साथ जब प्राण साधना चलती है तो काम वासना नष्ट हो जाती है। काम वासनाएं जो है नष्ट हो जाती हैं, काम क्रोध की भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, और काम क्रोध से पार हो जाता है व्यक्ति। याद रखिए कि यदि हम प्राण साधना करेंगे तो कभी भी गलत आहार हम नहीं लेंगे। जो प्राण साधना करता है, प्राणायाम करता है, योग करता है, ध्यान करता है, वो राजसिक तामसिक आहार नहीं लेता है, उसको कभी वो आहार पसंद नहीं आते हैं। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार ये सदा रहता है। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, 3 प्रकार से हम जीवन को जीते हैं, और यही उपाय है श्रेष्ठ हमारे जीवन को बनाने के लिए। जब हम ऐसा जीवन जी पाएंगे तभी श्रेष्ठ बन पाएंगे हमारा जीवन, और यह जगत सुंदरता से, परिपूर्णता से युक्त होगा। ये परमात्मा से हम स्नेह करें। संसार के आलंबन से हम दुखी हो जाते हैं। आज दुखी क्यों है संसार? बहुत सुंदर बात कही है, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन यह अचरज यही कि मोल नहीं कुछ देता है। करता है इनकार नहीं, भेद भाव टकरार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। ऐसे दानी का वो बंदे करता जरा विचार नहीं, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। लीवर, किडनी, हार्ट, ये माइंड कितना अनमोल है, इसकी कोई कीमत दे सकता है? नहीं दे सकता है, कोई बना भी नहीं सकता है। कितने अनमोल है। हम खाते हैं अन्न, भोजन करते हैं, फल खाते हैं, और क्या बन जाता है? रस बनता है, उससे रक्त बन जाता है, उससे मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर बन जाता है। कितनी बड़ी फैक्ट्री लगी संसार का, कोई भी माई का लाल इसको बना नहीं सकता। कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, उसको बोलो कि हम तुमको 4 किलो फल देते हैं, जरा 1 बूंद खून की बना के दिखाओ, बनाएगा? नहीं बना पाएगा। लेकिन कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी उसने। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सका ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं, माने तू उपकार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं जी, सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं सहारा, सर्दी गर्मी और वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है,
कहीं लगा दरबार नहीं, कोई सिपाह सालार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। कर्मों का फल देता सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूर्य चांद सितारों का न जाने बिजली घर कहाँ बना हुआ, पल भर को नहीं देता धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खंभा और कोई तार नहीं, कहीं कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बंदे करता क्यों विचार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। तो परिवार को, संसार को कैसे सुखी बनाएं, इसका आधार है वेदों का उपदेश, वेदों का संदेश। यदि हम अपने जीवन में वैदिक जीवन पद्धति को अपनाते हैं, इन वेदों के उपदेश, आदेश, संकेत, संदेश को मनसा वाचा कर्मणा लाते हैं अपने वाग व्यवहार में, तो ये निसंदेह हमारे लिए आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण का महान कार्य होगा। यही इस जीवन की सार्थकता है। और यदि इस संसार के भोगों में, यहाँ के रोगों में फंसेंगे तो कभी भी जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि संसार की आसक्ति हमको आगे नहीं बढ़ने देगी। ये आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती है, आसक्ति है जा नहीं सकती। इसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से ही व्यक्ति का कृतित्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व सदा सफल होता है और आगे बढ़ने वाला होता है। हम ऐसे इस जीवन को और इस जगत को भलाई से भरने के लिए, जैसा वेद मंत्र में संदेश हमको दिया गया है कि हम प्राण साधना करें, माधुर्य से युक्त जीवन हो, मधुरता, जहाँ मधुरता है, जहाँ सरसता है, वहीं पर प्यार, प्रेम, स्नेह बरसता है, बाकी से संसार तरसता है। हम अपने जीवन को ऐसे श्रेष्ठतम माधुर्य से युक्त करें जो संसार आनंद से युक्त हो, एक डिवाइन हैप्पीनेस, बहुत दिव्य और भव्य, जहां पर प्रसन्नता, आनंद का आधान हो, पीसफुल लाइफ। तो ऐसे जीवन जिएंगे तो मस्ती में रहेंगे, और जो मस्ती में है उसी की हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। तो हम जबरदस्ती में ना जिए, तो ऐसे इन वेदों के उपदेश को आत्मसात करके आनंद से युक्त जीवन जिए। यही हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए कल्याणकारी है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।